IOE IOE के लिए TIH TI सॉरी TIH फाउंडेशन IIT हैदराबाद और IIM इंदौर जैसे अन्य सम्मानित संस्थानों के समर्थन से परियोजना को लागू कर रहा है, जो भारत के जनरेटिव AI में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है। प्रश्न 2 देखते हैं, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्रूज भारत मिशन किस शहर से शुरू किया गया था? ए नई दिल्ली से, बी कोलकाता से, सी मुंबई से या डी चेन्नई से? तो ये शुरू किया गया था कहां से? ये मुंबई से। क्रूज भारत मिशन की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई से शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र में बदलना है, जिसमें 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को 2 गुना करना है, यानी 2 टाइम्स करने का लक्ष्य है। मिशन 3 प्रमुख खंडों पर जोर देता है। पहला है महासागर और बंदरगाह पे, दूसरा है नदी, तीसरा है अंतर्देशीय और द्वीप परिभ्रमण पे। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जो शुरू में अध्ययन, मास्टर प्लानिंग और मौजूदा क्रूज सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस मिशन से भारत के क्रूज क्षेत्र में काफी वृद्धि होने और अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। प्रश्न 3 देखते हैं, 8वें संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? ए उज्बेकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी ताजिकिस्तान या डी कजाकिस्तान? तो इंडिया में यानी काजिंद में 2024 में कौन सा भाग ले रहा है भारत के साथ में? कजाकिस्तान। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण भारत के उत्तराखंड में हो रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की कुमायूं रेजिमेंट के 120 कर्मी अपने कजाक समकक्षों के साथ शामिल हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के सहयोग और कौशल को बढ़ाना है, विशेष रूप से अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी विरोध अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को रेखांकित करता है। प्रश्न 4 देखते हैं, अक्टूबर 2024 में IL&FS समूह के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए CS राजन को, बी नंद किशोर को, सी रवि गुप्ता को या डी सुरेश पटेल को? तो किसको नियुक्त किया गया? ये CMD ये नंद किशोर को नियुक्त किया गया है। नंद किशोर को 1 अक्टूबर 2024 को प्रभावी IL&FS समूह का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। इस भूमिका से पहले उन्होंने कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। उनकी नियुक्ति CS
CS राजन के 6 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद हुए, जिसके दौरान ILS एंड FS ने अपने बीती मुद्दों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को सफलतापूर्वक हल किया, जिसमें 55,000 करोड़ रुपए की ऋण समाधान राशि प्राप्त हुई। प्रश्न 5 रहते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? A 30 सितंबर को, B 5 अक्टूबर को, C 1 अक्टूबर को या D 15 अक्टूबर को। ये मनाया जाता है कब? ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1977 में नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया और बाद में 1978 में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ द्वारा समर्थन किया गया। इस दिन का उद्देश्य शाकाहारी भोजन के लाभों को बढ़ावा देना और पौधे आधारित पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह शाकाहारी जागरूकता माह की शुरुआत को चिन्हित करता है, जो पूरे अक्टूबर में चलता है। आहार से पशु उत्पादों को कम करने या समाप्त करने के पर्यावरण, स्वास्थ्य और नैतिक लाभों को उजागर करता है। प्रश्न 6 देखते हैं, किस कंपनी ने अपनी ग्रीन अमोनिया परियोजना के लिए भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा खरीद निविदा शुरू की है? A हाइजेनको ग्रीन एनर्जी, B रिलायंस एनर्जी, C टाटा पावर या D अदानी ग्रीन एनर्जी। तो ये कौन सी? ये हाइजेनको ग्रीन एनर्जी। हाइजेनको ग्रीन एनर्जी ने अपने ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट के लिए 1.1 गीगावाट की विशाल खरीद निविदा शुरू करके भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निविदा सौर PV परियोजनाओं से 625 मेगावाट और पवन ऊर्जा से 500 मेगावाट के लिए बोलियां आमंत्रित करती है, जो स्थिरता के लिए हाइजेनको की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। विशेष रूप से हाइजेनको ने पहले ही हिसार में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू कर दी है, जो इस क्षेत्र में अपने अग्रणी प्रयासों का प्रदर्शन करती है। यह पहल कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर भारत के संक्रमण में योगदान देती है और 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य का समर्थन करती है। प्रश्न 7 देखते हैं, किस भारतीय बैंक ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? A HDFC बैंक, B भारतीय स्टेट बैंक, C ICICI बैंक या D एक्सिस बैंक। ये कौन सा बैंक है? ये भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI है। भारतीय स्टेट बैंक ने क्रिस फ्लायर SBI कार्ड पेश करने के लिए सिंगापुर एयरलाइंस के साथ भागीदारी की है, जो अक्सर यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया एक सह ब्रांडेड यानी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। कार्ड 2 वेरिएंट में उपलब्ध है, क्रिस फ्लायर SBI कार्ड और क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स। कार्ड धारक क्रिस फ्लायर मील कमा सकते हैं। बेस वेरिएंट 3000 मील और एपेक्स वेरिएंट 10,000 मील की पेशकश के साथ। साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों को पुरस्कृत यात्रा अनुभव और बेहतर लाभ प्रदान करना है। यह सहयोग भारतीय क्रेडिट कार्ड बाजार में SBI की उपस्थिति को मजबूत करता है और सब ब्रांडेड पेशकशों के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करता है। प्रश्न 8 देखते हैं, भारत 2024 में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाएगा? A 1 अक्टूबर को, B 5 अक्टूबर को, C 30 सितंबर को या D 10 अक्टूबर को। तो मनाया कब? ये 1 अक्टूबर को मनाएगा। भारत 1 अक्टूबर 2024 को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रम की एक महीने की लंबी श्रृंखला के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाएगा। इस दिन का उद्देश्य वृद्ध वयस्कों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका समर्थन करने के लिए देखभाल प्रणालियों को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय एजिंग विथ डिग्निटी वैश्विक स्तर पर वृद्ध जनों की देखभाल बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे। प्रश्न 9 देखते हैं, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 27,000 अंतरराष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने? A केन विलियमसन,
बी विराट कोहली, सी स्टीव स्मिथ या डी रोज जो रूट को। तो ये बने कौन सा, ये विराट कोहली बने। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे तेज 27,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए। कोहली ने अपनी 594वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की, जो तेंदुलकर से 29 पारी तेज है, जो 623 पारियों में इस मुकाम तक पहुंचे थे। यह उपलब्धि सर्वकालिक महान खिलाड़ियों के बीच कोहली की उपस्थिति को मजबूत करती है, एक विशेष क्लब में शामिल करती है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग और कुमार संगाकारा शामिल है। 27,012 अंतरराष्ट्रीय रनों के साथ कोहली के प्रभावशाली रिकॉर्ड में टेस्ट में 8,870 रन, वनडे में 13,906 रन और T20I में 4,188 रन शामिल है। प्रश्न 10 देखते हैं, किस भारतीय राज्य सरकार ने आजीविका विकास के लिए द नज इंस्टीट्यूट के साथ भागीदारी की है? ए असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा या डी मेघालय। तो कौन सा है राज्य? ये मेघालय है। मेघालय सरकार ने एकल माताओं और सामाजिक समावेश को प्राथमिकता देते हुए 50,000 कमजोर परिवारों का समर्थन करने के लिए द नज इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग किया। यह पहल प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी उपकरणों का उपयोग करते हुए आजीविका कोचिंग और सामाजिक सुरक्षा ढांचा प्रदान करती है। साझेदारी का उद्देश्य लचीली आजीविका को बढ़ावा देना और इसकी घोषणा 27 सितंबर 2024 को शिलांग में उत्तर पूर्व सम्मेलन में की गई थी। द नज इंस्टीट्यूट अस्थायी आजीविका बनाने के लिए सरकारों, बाजारों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी करके गरीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करता है। प्रश्न 11 देखते हैं, किस राज्य ने देसी गायों को राज्य माता की उपाधि दी? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य? ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने देसी गायों को राज्य माता की उपाधि दी है, जो पहली बार किसी जानवर को दी गई अनूठी मान्यता है। यह सम्मान देवानी, लाल कंधारी, खिल्लर, डांगी, गावलों जैसी देसी नस्लों पर लागू होता है, जो वैज्ञानिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों के संदर्भ में उनके महत्व को स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य ने एक कल्याणकारी योजना शुरू की है, जहां देसी गायों के मालिकों को इनकी देसी नस्लों की देखभाल और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रति गाय 50 रुपए का दैनिक अनुदान मिलेगा। यानी प्रतिदिन प्रत्येक गाय 50 रुपए दिया जाएगा। किसके? देसी नस्ल की देखभाल के लिए, गायों की देसी नस्लों की देखभाल के लिए गाय मालिकों को प्रतिदिन 50 रुपए प्रति गाय दी जाएगी। प्रश्न 12 देखते हैं, बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेजों को जोड़ने के लिए कौन सा राज्य तैयार है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी राजस्थान। तो ये कौन सा? ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल और केंद्र सरकार की व्यवहार्यता गैप फंडिंग योजना के माध्यम से 300 MBBS सीटों को जोड़ते हुए बागपत, हाथरस, कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए तैयार है। यह विस्तार राज्य के चिकित्सा बुनियादी ढांचे